हाय एवरीवन, वेलकम टू अंग्रेजी बीते विद मी पल्लवी झा। तो आज हम लोग एक बिजनेस आर्टिकल को एनालिस करना सीखेंगे, दैट इज अच्छे से समझना सीखेंगे। ठीक है। दिस आईआईटी ग्रेजुएट क्विट हिज इंटेल जॉब इन द यूएस, returned to India and bought 20 cows and started a dairy farm now. His dairy brand earns 44 crore rupees revenues. Okay. तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैं ये एक आईआईटी के ग्रेजुएट हैं। इन्होंने इंटेल में अपनी जॉब को क्विट करके, जो कि यूएस में करते थे इंटेल में जॉब, वहाँ से छोड़ के वापस इंडिया आए, रिटर्न टू इंडिया। एंड इन्होंने जो है 20 गाय खरीदे एंड फिर इन्होंने एक डेयरी का फार्म स्टार्ट किया। एंड उनका जो डेयरी का ब्रांड है आज की तारीख में सालाना 44 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अर्न करता है। ठीक है। सो अब क्या करेंगे, जो ओरिजिनल पैसेज है आई विल रीड आउट दैट एंड आप उसको सुनेंगे एंड जितना हो सके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं कंसिडरेबली स्लोली ही पढ़ूंगी। ठीक है। In 2000, Kishore followed the path many engineers dream of, studying in the US and landing a job at Intel. For 6 years, he thrived in Arizona, traveling to South Korea, Canada, and Japan, learning the nuances of quality control. But in 2012, he took a bold leap. Leaving behind his corporate career, Kishore returned to Hyderabad to embrace agriculture. After experimenting with contract farming, he discovered his true calling, dairy farming. With 1 crore rupees and just 20 cows, he started Sid's Farm, named after his son Siddharth. The road wasn't easy. By 2014, he was almost broke, but he didn't give up. Slowly, word spread, and from selling just 10 liters, the farm now produces 20,000 liters daily, serving 10,000 plus customers with pure farm fresh milk. Today, Sid's Farm is a 44 crore rupee company, employing 50 plus people in Hyderabad, 40 in rural areas, and 150 part-time delivery partners. A journey from tech to farm, proving that passion and persistence can rewrite success stories. ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हिंदी में समझने का कोशिश करेंगे अच्छे से। ठीक है। इन 2000 में, साल 2000 में, किशोर फॉलोड द पाथ मेनी इंजीनियर्स ड्रीम ऑफ। किशोर ने उस पथ का अनुसरण किया। पाथ इज रास्ता, फॉलो करना इज अनुसरण करना। मेनी इंजीनियर्स ड्रीम ऑफ, जो कि बहुत इंजीनियर्स सपने देखते हैं। ठीक है। मतलब बोलने का मतलब है कि 2000 में किशोर वो ड्रीम को जी रहे थे जो बहुत इंजीनियर्स केवल जिस चीज़ का सपना देखते हैं, किशोर वो एक्चुअली में जी रहे थे वो सपना। क्या चीज़? स्टडिंग इन द यूएस में पढ़ाई करना और लैंडिंग अ जॉब एट इंटेल, और इंटेल में नौकरी पाना। ठीक है। फॉर 6 years, 6 साल तक ही थ्राइव्ड इन एरिजोना। थ्राइव मतलब होता है उन्नति करना, प्रगति करना, समृद्धि होना, सफल होना। मतलब अच्छे से, सब तरह से अच्छे हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, करियर में अच्छा हो रहा है सब कुछ। सो दैट इज़ टू थ्राइव। तो 6 साल तक जो है किशोर एरिजोना में थ्राइव किए, मतलब समृद्ध हुए, उनको सब कुछ सफलता मिला। एंड इस दौरान ही ट्रैवल टू साउथ कोरिया, कनाडा एंड जापान। वो ये देश सब ट्रैवल किए, यात्रा किए। यात्रा करते हुए क्या सीखे? लर्निंग दी नुएंसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। लर्निंग इज सीखना, पढ़ना। नुएंसेस मतलब बारीकियों या फिर एकदम सूक्ष्मता से समझना। किस चीज़ का? क्वालिटी कंट्रोल का। तो क्वालिटी कंट्रोल मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अभी एक कंपनी है, तो प्रोडक्ट्स का अच्छा क्वालिटी निकलना चाहिए, नहीं तो कस्टमर जो है सो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। ठीक है। तो अच्छा ही क्वालिटी प्रोडक्ट निकले, उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना हो, या सर्विस कंपनी है तो अच्छा क्वालिटी सर्विस हो। ठीक है। तो या सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी अच्छा क्वालिटी हो, तो सब कुछ में क्वालिटी। तो क्वालिटी का नियंत्रण यानी कि उसका देख रेख करना। क्वालिटी कंट्रोल की बारीकियों को समझे सूक्ष्मता से, दैट इज लर्निंग द नुएंसेस
of quality control. ठीक है, but in 2012 he took a bold leap. लेकिन 2012 में उन्होंने एक बोल्ड लीप लिया. बोल्ड लीप मतलब लीप इज छलांग. ठीक है, बोल्ड मतलब बिना डरे या बहुत साहसिक कदम या बहुत दृढ़ता से लिया हुआ कदम. नाउ दैट इज बोल्ड लीप. ठीक है, वो क्या था वो बोल्ड लीप जो कि उन्होंने 2012 में ही लिया? दैट इज लीविंग बिहाइंड हिज कॉर्पोरेट करियर. कॉर्पोरेट करियर मतलब कंपनी में जो करियर था उनका इतना अच्छा, वो उनको ग्रोथ मिल रहा था, समृद्धि मिल रहा था, सफलता मिल रहा था, वो पीछे छोड़कर. लीविंग इज छोड़ना, बिहाइंड पीछे. तो लीविंग बिहाइंड इज कॉर्पोरेट करियर, अपने कॉर्पोरेट करियर को पीछे छोड़ते हुए किशोर रिटर्न टू हैदराबाद. किशोर हैदराबाद वापस आ गए टू एम्ब्रेस एग्रीकल्चर. एम्ब्रेस इज गले लगना, एग्रीकल्चर इज कृषि. इस कॉन्टेक्स्ट में एम्ब्रेस का मतलब होगा अपनाना. तो क्या हुआ, इन्होंने जो किशोर हैं उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया 2012 में. वो हैदराबाद वापस आए एंड ही एम्ब्रेस्ड एग्रीकल्चर. उन्होंने कृषि क्षेत्र को, मतलब कृषि एग्रीकल्चर में उनका रुचि था, तो उस चीज़ को उन्होंने अपनाया. ठीक है, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही डिस्कवर्ड हिज ट्रू कॉलिंग, डेयरी फार्मिंग. तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ, तो मैं अपना क्रॉप्स में अपना पूरा टाइम लगाऊंगी, पैसा लगाऊंगी, उनको सही से मतलब ग्रो करूंगी एंड फाइनली मेरा हार्वेस्ट टाइम आएगा जहाँ पे मेरा क्रॉप्स रेडी है. ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा उसको बेचने के लिए. जो बायर्स है मेरे प्रोडक्ट का, मेरे मान लीजिए मैं गेहूं का उत्पादन करती हूँ, तो आई हैव टू फाइंड सेलर्स कि कौन मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा, किस दाम में खरीदेगा. तो इतना सारा मुझे काम करना है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि एक निश्चित प्राइस पर पहले से एग्रीमेंट हो जाएगा कि इतना क्वांटिटी मैं आपको इतना प्राइस पे दे दूंगी जब मेरा हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाएगा, जब मेरे पास गेहूं रेडी हो जाएगा मेरे एग्रीकल्चर प्रोसेस के बाद, मतलब फार्मिंग प्रोसेस के बाद. तो आई विल गिव सो मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट सो मच प्राइस. एक फिक्स्ड प्राइस होगा. ठीक है, ये मेरे साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जो बायर होगा व्हीट का, जो गेहूं का खरीदार होगा बल्क में, वो मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इस प्रोसेस को, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि जैसे ही व्हीट का गेहूं का उत्पादन हो जाएगा, आप मुझे इतना क्वांटिटी इस फिक्स प्राइस पे देंगे. इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ? मुझे जाके बायर्स को फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है. बायर से मेरा पूर्व निश्चित एग्रीमेंट है. ठीक है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. एंड व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? डेयरी मतलब दूध से जुड़ा प्रोडक्ट्स. ओके, जैसे मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, घी. तो इसमें डेयरी फार्मिंग में इसका एंड टू एंड मीनिंग यह हुआ कि मैं मेरे खेत में गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के जो पशु हैं इनको पालती हूँ. ठीक है, इनसे दूध का उत्पादन होता है एंड या तो मैं मिल्क बेचती हूँ या तो मिल्क से बना प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड, चीज़, पनीर, घी, चीज़, ये सब बना के मैं बेचती हूँ. दैट इज डेयरी फार्मिंग. ओके, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि पहले जो किशोर आए वापस हैदराबाद, एग्रीकल्चर सेक्टर में वापस अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए कि इतना खेती का उपज हो, फिक्स प्राइस पे हमने फिक्स कर लिया. तो इस चीज़ में कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये पता चला कि उनका असली इंटरेस्ट जो है वो डेयरी फार्मिंग में है. ठीक है, पहले हम समझिए व्हाट इज एक्सपेरिमेंटिंग. एक्सपेरिमेंटिंग अभी लेबोरेटरी में, लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है. एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, प्रयोगशाला. तो प्रयोगशाला का कोई निश्चित ये नहीं होता है. उसमें हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न तरह के प्रयोग करके देखते हैं. ये नहीं तो ये नहीं तो ये करें तो कैसे. तो जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल है तो वो अपने करियर में एक्सपेरिमेंट कर सकता है
कि पहले इस लाइन में गए, फिर उस लाइन में गए, फिर क्या पसंद आया, ठीक है। तो वो जो फेज़ होता है जहाँ पे हम डिफरेंट करियर्स को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटिंग फेज़। फाइनली हमको ये पता चलता है कि व्हाट इज़ आवर ट्रू कॉलिंग, असली इंटरेस्ट, असली दिलचस्पी हमको किस में है, किस चीज़ में हमको अच्छा लगता है, क्या चीज़ में हम अच्छे हैं, जो चीज़ हमको करना चाहिए आगे ना, दैट इज़ ट्रू कॉलिंग। डिस्कवर मतलब फाइंड करना, ढूंढना, जो चीज़ है उसको ढूंढना, मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये मैं डिफरेंट प्रयोग करके फिर मेरे को पता चलता है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जो कि मेरा ट्रू कॉलिंग हुआ, ठीक है। तो किशोर फाउंड हिज ट्रू कॉलिंग इन डेयरी फार्म आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. Okay, so with just rupees 1 crore and 20 cows, he started Sid's farm named after his son Siddharth. 1 करोड़ रुपए के साथ एंड सिर्फ 20 गाय के साथ उन्होंने शुरुआत की सिड्स फार्म की, ठीक है, जो कि उनके बेटे के नाम पर नामांकन हुआ था। सिद्धार्थ उनका बेटे का नाम था, तो उसी नाम पर उन्होंने अपना बिजनेस का नाम रखा सिड्स फार्म, यानी कि सिड की खेती। ओके, द रोड वॉजेंट ईजी, ये जो रोड था, ये जो पथ था, ये जो रास्ता था, ये आसान नहीं था। बाय 2014 ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रोक, 2014 तक वो लगभग टूट चुके थे। बट ही डिडंट गिव अप, उन्होंने हार नहीं मानी। टू गिव अप इज हार मान जाना, ठीक है। टू नॉट गिव अप इज हार नहीं माना। ही डिडंट गिव अप, उन्होंने हार नहीं माना, ठीक है। डिड नॉट गिव अप को वी राइट इट एज डिडंट गिव अप। स्लोली, धीरे धीरे वर्ड स्प्रेड, बात फैली, एंड फ्रॉम सेलिंग जस्ट 10 लीटर्स, जहाँ एक टाइम पे हर दिन का सिर्फ 10 लीटर का रोज बिक्री होता था मिल्क, द फार्म नाउ प्रोड्यूसेस, जो सिड्स फार्म है वो अब उत्पाद करता है 20,000 लीटर्स डेली, रोज का 20,000 लीटर, सर्विंग 10,000 प्लस कस्टमर्स, और 20,000 लीटर रोज उत्पाद, जहाँ एक ज़माने में मतलब कुछ टाइम पहले 10 लीटर मात्र होता था दिन का, अब वहीं दिन का 20,000 लीटर्स मिल्क का उत्पादन होता है, एंड 10,000 प्लस, 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स, ग्राहकों को बेचा जाता है। क्या चीज़? प्योर फार्म फ्रेश मिल्क, शुद्ध खेती का ताज़ा दूध, ठीक है। सो टुडे सिड्स फार्म इज अ 44 करोड़ रुपी कंपनी। आज की तारीख में जो सिड्स फार्म है वो एक 44 करोड़ रुपीस का कंपनी है। एम्प्लॉयमेंट इज नियुक्ति, रोजगार, एम्प्लॉइंग, तो सिड्स फार्म जो है एम्प्लॉय कर रहा है, नियुक्ति दे रहा है, काम पे रखा है कितने लोगों को? 50 प्लस पीपल इन हैदराबाद, हैदराबाद में 50 से ज़्यादा लोगों को, 40 इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में 40 लोगों को, और 150 पार्ट टाइम डिलीवरी पार्टनर, जो पार्ट टाइम काम करते हैं और डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी पार्टनर जो प्रोडक्ट लेके कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो 150 प्लस डिलीवरी पार्टनर्स को एम्प्लॉय किया गया है, नियुक्त किया गया है, रोजगार दिया गया है, काम दिया गया है, ठीक है। और जर्नी फ्रॉम टेक टू फार्म, मतलब जो एक सफ़र है, जो यह सफ़र है तकनीक से कृषि का, प्रूविंग, इस चीज़ को प्रमाण करता है, प्रूविंग दैट, इस चीज़ को प्रमाण करता है कि पैशन एंड परसिस्टेंस कैन रीराइट सक्सेस स्टोरीज। जुनून और दृढ़ता जो है सो सफलता की कहानियों को वापस लिखा जा सकता है। रीराइट, वापस लिखना, पुनः लिखना, ठीक है। तो जुनून हो एंड अटलता हो अपने दृढ़ निश्चय में, मतलब लगातार आप लगे हुए हैं उस चीज़ में, ऑब्स्टिकल्स के बावजूद, डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, फेलियर्स के बावजूद, टूटने के बावजूद, तो आप सफलता स्टोरीज़ को वापस लिख सकते हैं। इज़ टू रीराइट। अब क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है, अब आप क्या करेंगे, एक दो बार खुद से पढ़ने का कोशिश करेंगे, अच्छे से समझ में आता है कि नहीं, एंड मैं फटाफट एक बार पढ़ दूँगी, ठीक है। अब देखिए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। In 2000, Kishore followed the path many engineers dream of, studying in the US and landing a job at Intel. For 6 years, he thrived in Arizona, traveling to South Korea, Canada, and Japan, learning the nuances of quality control. But in 2012, he took a bold leap,
Leaving behind his corporate career, Kishore returned to Hyderabad to embrace agriculture. After experimenting with contract farming, he discovered his true calling, dairy farming. With rupees 1 crore and just 20 cows, he started Sid's Farm, named after his son Siddharth. The road wasn't easy. By 2014, he was almost broke, but he didn't give up. Slowly, word spread. And from selling just 10 liters, the farm now produces 20,000 liters daily, serving 10,000 plus customers with pure farm fresh milk. Today, Sid's Farm is a 44 crore rupee company, employing 50 plus people in Hyderabad, 40 in rural areas, and 150 part time delivery partners. A journey from tech to farm, proving that passion and persistence can rewrite success stories. Okay, so see you in my next session. Take care. Thank you.